हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम निकालना सीखेंगे एलसीएम। ठीक है। पिछली वीडियो में आपने देखा हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात की थी। आप उस वीडियो को देख लो। ठीक है। उससे आपको मैंने ये भी सिखाया था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं, तो जिससे आपको इस वीडियो में ईजी हो जाएगा। ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं आज एलसीएम। ठीक है। लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। ठीक है। मल्टीपल्स आप जानते हो, मैंने बताया था पिछली वीडियो में क्या होता है मल्टीपल्स। अगर हम 8 का मल्टीपल्स निकाल रहे हैं मीन्स 8 की टेबल में जो भी आ रहे हैं वो सब क्या है, 8 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन 8 और 12 के मल्टीपल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 8 और 12 के मल्टीपल्स। ठीक है। पहले हमने 8 के मल्टीपल निकाले। ये मल्टीपल्स क्या है? जो 8 की टेबल्स में आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आएगा। ठीक है। और ये 12 के मल्टीपल्स क्या है? ये जो 12 के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, मल्टीपल्स हमने निकाल लिए। अब इनके बीच में क्या कह रहा है? कॉमन। सी का मतलब क्या है? कॉमन। ठीक है। अब देखो इनके बीच में कॉमन क्या क्या आ रहा है। देखो 24 दोनों के बीच में कॉमन है। ठीक है, हमने अंडरलाइन कर लिया। ठीक। इसके अलावा क्या कोई चीज़ हमें कॉमन दिख रही है इन दोनों में? देखो ध्यान से, इनके मल्टीपल्स में 24 के अलावा आपको और कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा क्या? दिख तो रहा है 48। और कुछ है ऐसा? ऑफकोर्स है 72। ठीक है। ये 3 चीज़ हमको कॉमन मिल गई दोनों के मल्टीपल्स में। अब इसके बाद क्या बोला? पहले मल्टीपल्स बोला, हमने निकाल लिया। कॉमन बोला, हमने कॉमन इनमें ढूंढ लिया। अब क्या बोल रहा है? लीस्ट। क्या बोल रहा है? लीस्ट। लीस्ट का मतलब सबसे कम। तो सबसे छोटा, इन दोनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है? 24। ठीक है, 24। तो 8 और 12 का अगर हम एलसीएम बोलें क्या आता है, तो वो होगा 24। था ये इजी है ना? ऐसा इसमें कुछ नहीं था जो आपको बिल्कुल भी समझ में ना आया हो। ठीक है। एक बार मैं फिर आपको समझाती हूँ। हमें 8 और 12 का एलसीएम निकालने को बोला है। ठीक है। पहले हमने 8 के मल्टीपल्स लिख लिए, फिर हमने 12 के मल्टीपल्स लिख लिए। ठीक है। फिर हमने मल्टीपल्स लिखे, इसके बाद दोनों के बीच में कॉमन देखा। कौन कौन से नंबर हैं? 24 है, 48 है और 72 है। ठीक है। दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है। ठीक। फिर क्या बोला? लीस्ट। लीस्ट मीन सबसे कम, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 24। ठीक है। तो हम यहाँ से हमें क्या मिल गया? लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12। ठीक है। था ये इजी? चलो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स। आपको अच्छे तरीके से पता है कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बताती हूँ। तो 1 से लेके 20 तक हमने नंबर लिख दिए। अब इसमें हम इवन नंबर देखते कौन से हैं। 2 इज इवन नंबर, 4 इज इवन नंबर, 6 इज इवन नंबर, 8 इज इवन नंबर, 10 इज इवन नंबर, 12 is even number, 14, 16, 18 and 20. These all are even numbers. ठीक है। A number ending with 0, 2, 4, 6, 8 is always an even number. ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 2 भी हैं जो इवन नंबर हैं। मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 है ना? ये सब क्या होंगे? मल्टीपल्स ऑफ 2 भी क्या आते हैं? हमारे इवन नंबर में आते हैं। ठीक है। अ नंबर, अब ऑड नंबर पूछ रहा क्या होता है? तो ये जो नंबर लेफ्ट आउट है, जो बिना अंडरलाइन के नंबर है, ये क्या है? ऑड नंबर। अ नंबर एंडिंग इन 1, 3, 5, 7 और 9 इज ऑलवेज अन ऑड नंबर। ठीक है। जो नंबर 0, 2, 4, 6, 8 से एंड होंगे वो क्या होंगे? इवन नंबर। और जो नंबर 1, 3, 5, 7, 9 इनसे एंड होंगे वो कौन से नंबर होंगे? ऑड नंबर। ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, लेट अस मल्टीप्लाई 4 and 5। ठीक है, 4 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 20 आएगा। 4 5 ज़ा 20। ठीक है, हमें इतना मालूम है। ठीक, वी से डैट 4 and 5 आर फैक्टर्स ऑफ 20। हम क्या कहते हैं, इससे हम ये भी क्या कह सकते हैं कि 4 और 5 जो है वो 20 के फैक्टर्स हैं क्योंकि 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं 20 से तो हमें रिमाइंडर दोनों 1 दे रहे हैं कि नहीं। तो इससे हम क्या कहते हैं कि 4 और 5 दोनों क्या हैं, हमारे 20 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी 2 और मोर नंबर, जब हम 2 या 2 से अधिक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या होगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर भी हो जाएंगे। ठीक है, 1 is the only number that has only one factor, that is 1 the factor of itself। 1 एक लौता एक ऐसा नंबर है, ठीक है, that has only one factor। ठीक है, जो खुद 1 है। देखो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जितने भी नंबर होते हैं उनके 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो देख लो तो आपको और आसानी होगी इसको समझने में। ठीक है, लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ एक फैक्टर है, कौन, वो खुद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF। ठीक है, लेट अस राइट फैक्टर ऑफ 12 and 16। ठीक है, अभी हमने LCM में क्या निकाला था, मल्टीपल्स। क्या निकाला था, मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीपल्स जो उसकी टेबल में आते हैं। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं, जो उस नंबर को ऐसे डिवाइड करें कि उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे 12 के फैक्टर लिखते हैं। 1 हर किसी का फैक्टर होता है, 2 6 ज़ा 12 रिमाइंडर 1 आ रहा है, 3 4 ज़ा 12 रिमाइंडर 1 आ रहा है, 4 कितने ज़ा 12 3 ज़ा 12 रिमाइंडर 1 आ रहा है, 6 2 ज़ा 12 रिमाइंडर 1, 12 1 ज़ा 12 रिमाइंडर 1। ठीक है, यहाँ पे हमने 16 के ऐसे ही फैक्टर लिख दिए और ऐसे ही हमने 12 के फैक्टर लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, जिसको कठिनाई हो रही हो ना कि ये ऐसे कैसे लिखेंगे, हमसे नहीं बनेगा, ठीक है, उसको मैं निकाल के दिखाती हूँ। ठीक है, 12 का फैक्टर निकाला था ना, देखते हैं। देखो 12 का फैक्टर था। ठीक है, पहले सबसे छोटा नंबर लेते हैं, 2। कितना आएगा, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, फिर 2 3 ज़ा 6। ठीक है, फिर 3 1 ज़ा। ठीक है, तो 1 3 2 2 ज़ा 4 भी होता है इसका फैक्टर। ठीक है, 6 ये भी उसका फैक्टर हो गया। ठीक है, क्योंकि 6 2 ज़ा 12। ठीक है, और क्या हो गया, वो नंबर खुद। ठीक है, ये हो गए किसके फैक्टर हो गए, ये 12 के फैक्टर हो गए। ठीक है, अब किसके फैक्टर बोला है, 16 के। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। तो क्या क्या मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 4 मिल गया, 8 मिल गया। ठीक है, वो नंबर खुद मिल गया। ठीक है, ये किसके फैक्टर हमारे निकल गए, 16 के। ठीक है, तो ऐसे हम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया है कि फैक्टर्स कैसे निकले, उनको मैंने एक बार समझा दिया। ठीक है, जो नंबर उस नंबर को इस तरीके से डिवाइड करें कि उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 1 आ जाए, वो होते हैं उसके फैक्टर्स। ठीक है, वी ऑब्जर्व डेट 1 2 and 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 12 एज वेल एज 16। हम देखो, अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है। हमने फैक्टर्स निकाल लिए, अब हम इन दोनों के बीच में कॉमन देखेंगे। तो देखेंगे 1 दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है, 2 दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है,
4 दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है। और कुछ है क्या कॉमन दोनों के बीच में? नहीं है। ठीक है, इतना क्या है इन दोनों के बीच में कॉमन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। द हाईएस्ट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर इज 4, क्योंकि इसमें हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम में हमें क्या निकालना था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लेकिन इसमें हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनके बीच में सबसे पहले हमने फैक्टर निकाल लिया, फिर इनके बीच में हमने कॉमन निकाला। तो कॉमन इनके बीच में क्या आया? 1, 2 और 4। अब क्या बोल रहा है? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कौन सा है? 4। तो यहाँ पे हमने 4 निकाल लिया एज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी समझ में आया। ठीक है, चलो अब इसमें कुछ एक्सेप्शन केस देखते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1 and 10। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ 1 अगर हम देखें तो अभी हमने देखा है कि 1 हैज़ ओनली वन फैक्टर दैट 1 itself। 1 इज़ द ओनली नंबर दैट हैज़ ओनली वन फैक्टर दैट 1 itself। ठीक है, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। ठीक है, फैक्टर ऑफ 10 क्या हो गया? हमने निकाल लिए फैक्टर्स ऑफ 10। अब हमें क्या निकालना था? हमने फैक्टर निकाला, उसके बाद हमें कॉमन निकालना है। ठीक है, तो इसका तो 1 ही है और 1 दोनों के बीच में कॉमन है। ठीक है, तो क्लियरली द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, एक बार आप देख लो अच्छे से वीडियो और समझ लो। ठीक है, 1 का फैक्टर 1 खुद होता है। 10 के फैक्टर्स हमने निकाल लिए। फैक्टर निकालने के बाद हमें कॉमन निकालना होता है, तो दोनों के बीच में कॉमन सिर्फ एक चीज़ है, दैट इज़ 1। ठीक है, फिर हाईएस्ट। अब इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में ओनली वन फैक्टर दैट इज़ 1। सो 1 और 10 का HCF क्या निकलेगा हमारे पास? 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं HCF 11 and 13। ठीक है, द फैक्टर ऑफ 11 क्या होगा? एक 1 होगा। ठीक है, और एक 11 होगा। अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर दैट इज़ 1 and itself। ठीक है, ठीक, बाकी नंबर ऑल एवरी नंबर हैज़ 2 फैक्टर्स। कंपल्सरी उनके पास 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, दैट इज़ 1 and itself। ठीक है, क्या या 1 होगा या फिर वो खुद होगा। ठीक है, फैक्टर ऑफ 13 ये भी प्राइम नंबर है हमारा, तो इसका भी हो गया 1 और 13। ठीक है, सो द क्लियरली द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। ठीक है, देखो 11 के 2 फैक्टर हुए, एक 1 और एक 11। 13 के 2 फैक्टर हुए, एक 1 और 13। ठीक है, तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है? 1। तो इनका HCF क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, HCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। मतलब अगर 2 प्राइम नंबर आपके पास हैं तो उनका HCF हमेशा क्या आएगा? दैट इज 1। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं दूसरे किसी और टॉपिक के साथ। बाय।